हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। एचपी सेट पेपर वन में आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के इंट्रोडक्शन से हम शुरू करेंगे एंड हर साल कहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस होती है, क्या इसका इंपॉर्टेंट गोल होता है, ये सब चीज़ें एग्जाम में आती हैं। तो हम इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज के सेशन को। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पेपर वन पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि 100 में से आप इसमें आसानी से 80 प्लस स्कोर करके अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हो। सो पेपर वन प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स हमने लॉन्च किया है जिसमें फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स हम आपको देंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में कोर्स अवेलेबल है। एग्जामिनेशन से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर करवाने की मैं आज आपको 100% श्योरिटी देती हूँ। फुल सिलेबस नोट्स है, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे जिसमें से एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये वीडियो लेक्चर्स में भी पहले आपके थ्योरी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाए जाएंगे जो कि बहुत ही इजी लैंग्वेज में होंगे, ट्रिक्स के साथ आपको याद करवाई जाएंगी चीजें। साथ ही वीकेंड पे आपके लिए मॉक टेस्ट और एमसीक्यू सीरीज भी लाई जाएगी ताकि जो पूरा वीक आपने पढ़ा है उससे बहुत अच्छे से आपकी रिवीजन हो जाए। 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक में हम आपको देते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन के साथ। यहाँ पर सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एंड इसमें से भी एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक ही बार फीस देनी है, 2000 रुपए। जब तक आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो जाता तब तक आप इसका फायदा उठा सकते हो। फ्री वीडियोस के एक्सेस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको कोर्स का नाम लिखना है। इस कोर्स के अच्छे से आप लोग ओवरव्यू को जरूर पढ़िएगा। इसकी ड्यूरेशन 6 मंथ्स है। कंटेंट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने मेरे सेपरेट सेशंस आ जाएंगे। इसमें अभी 150 से ज़्यादा सेशंस आपको मिलते हैं एंड मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि इन लेक्चर्स के अलावा आपको कुछ भी कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर फुल सिलेबस मॉक टेस्ट मिल जाएँगे दोनों लैंग्वेजेस में। फ्री डेमो वीडियोज़ अलग-अलग एजुकेटर्स की आपको मिल जाएगी। 2000 एमसीक्यू पीडीएफ है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। यूनिट वाइज़ फ़ोल्डर्स हैं, जहाँ पर आपको थ्योरी लेक्चर्स अलग हैं, एमसीक्यू सेशंस आपको अलग मिल जाएँगे, मॉक टेस्ट हैं और इवैल्यूएशन टेस्ट है जो कि एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने के लिए काफ़ी है। तो स्टूडेंट्स जल्दी से आप गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके हमारी टीम से इस कोर्स की पूरी जानकारी ले सकते हो एंड जल्दी से इस कोर्स को जॉइन भी कर सकते हैं। कॉप क्या होता है? ये एक एपेक्स डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है दैट इज़ टेकन अंडर यूएनएफसीसीसी। यूएनएफसीसीसी का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी इश्यूज हमारा पूरा वर्ल्ड फेस कर रहा है उन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए, उन चीजों पर मेजर फोकस सारी कंट्रीज करें, इसी के लिए कॉप को बनाया गया था एंड इसमें यूएनएफसीसीसी का मेजर रोल है। यूएनएफसीसीसी को 1992 में साइन किया गया था। किस दौरान? जब अर्थ समिट हो रहा था, या फिर आप इसको रियो समिट के नाम से भी जानते हो, रियो कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जानते हो। जब 1992 में ये समिट हो रहा था उसी दौरान यूएनएफसीसीसी को भी साइन कर दिया गया था। राइट, तो सबसे पहले कॉप की मीटिंग कब हुई थी? ये मार्च 1995 में जर्मनी के बर्लिन नाम की सिटी में हुई थी। ओके, एंड हर साल जितनी भी कंट्रीज इस कॉप में जुड़ी हुई हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में जितनी भी मेंबर कंट्रीज है वो सभी हर साल मिलती है। एक मीटिंग होती है जिसमें कि वो फ्यूचर गोल्स को भी डिसाइड करती हैं कि अच्छा ये कॉन्फ्रेंस, ये हमारे क्लाइमेट में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, इनको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो वो कुछ एजेंडा वहां पर सेट करते हैं कि इस ईयर तक हमें इस चीज को कंट्रोल करना है। तो इस तरह से वो यहाँ पर काम करते हैं। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसके अलावा द ऑफिस ऑफ कॉप प्रेसिडेंट नॉर्मली रोटेट्स अमंग द 5 यूनाइटेड नेशंस रीजनल ग्रुप्स विच आर अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन, सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न यूरोप एंड अदर्स। सो जो कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के प्रेसिडेंट होते हैं उनके ऑफिस बेसिकली ये 5 यूनाइटेड नेशन रीजनल ग्रुप्स में रोटेट होते रहते हैं। ओके, एंड इनका सिलेक्शन कैसे होता है? जिसमें जो भी होम कंट्री होती है उनके जो एनवायरमेंट मिनिस्टर होते हैं वो ही यूजुअली इसके प्रेसिडेंट कहलाए जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों को याद रखने हैं। इसके अलावा अब मैं आपको बताती हूँ कि पहला कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कब हुआ था, दूसरा कब हुआ था, एंड इंडिया में अभी तक कितने पार्टीज हो चुकी हैं, कितने बार इंडिया इस चीज को होस्ट कर चुका है, ये भी हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद हम एक लिस्ट पे बढ़ते हैं जहां पर मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा कॉप किस ईयर में कौन सी कंट्री ने होस्ट किया था।
अभी देखो 2023 है, अभी तक ये हुआ नहीं है, लेकिन 2023 में कॉप 28 होने वाला है। सबसे पहले जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, कॉप 1 कब हुआ था? ये 1995 में जर्मनी में हुआ था। कॉप 1 1995 में जर्मनी में हुआ था। उसके बाद हुआ था 1997 में। कहाँ पर हुआ था? इसको कॉप 3 के नाम से जाना जाता है। एंड ये हुआ था, इसको बोला जाता है क्योटो प्रोटोकॉल। ये क्योटो नाम की सिटी में हुआ था। आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। एंड ऑलरेडी क्योटो प्रोटोकॉल हम डिस्कस कर चुके हैं। आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन ये है, कल के लेक्चर में ही हमने डिस्कस किया था कि क्योटो प्रोटोकॉल का मेजर फोकस किस चीज पर था। बेसिकली ये किस लिए बनाया गया था, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाता है हमारे पास कॉप 8। कॉप 8 क्यों इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए? इसको 2002 में बनाया गया था। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया ने कॉप 8 को होस्ट किया था। इंडिया में न्यू दिल्ली में इसको होस्ट किया गया था। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम दिल्ली डिक्लेरेशन भी रखा गया है। अब देखो, जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल, क्योंकि ये क्योटो में हुआ था तो इसका नाम क्योटो प्रोटोकॉल रखा गया। वैसे ही क्योंकि ये न्यू दिल्ली में हुआ था तो इसको दिल्ली डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अब आ जाते हैं हम 2023 पे। 2023 में एक्सपेक्टेड डेट्स जो है कॉप होने की, वो है नवंबर 30 2023 से लेकर के 12 दिसंबर 2023 के बीच में। एंड क्योंकि कॉप 28 है एंड इसमें यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अनाउंस्ड एन ऑफर टू होस्ट। यूएई ने एक ऑफर रखा है कि वो इस बार इसको होस्ट करना चाहते हैं इन अबू धाबी। ठीक है, सो ये आपको पता होना चाहिए। एंड न्यूज के मुताबिक ये कहा जाता है कि कॉप 28 मस्ट फोकस ऑन अडेप्टेशन इंस्टेड ऑफ मिटिगेशन। ये इंडिया के न्यूज के अकॉर्डिंग अभी अपडेट आया है। ये श्योर नहीं है तो एग्जाम में मे बी आप लोगों से ना पूछा जाए। इसके अलावा कॉप 26 बहुत ही ज्यादा फेमस कॉप है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। कॉप 26 वाज पोस्टपोन्ड इन 2020। कोरोना की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया था एंड इसको नवंबर 2021 में फिर यूके के ग्लासगो में रखा गया था। ठीक है सर, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर एक लिस्ट है, इसमें आप देख सकते हो। कॉप 27 की बात करें ये इजिप्ट में हुआ था। इसका मेजर फोकस किस पे था? इसको आप क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस नवंबर 2022 शाम एल शेख के नाम से जान सकते हो। उसके बाद कॉप 26 ग्लासगो। अगर आप लोगों को एग्जाम में कहीं पे भी ग्लासगो क्लाइमेट चेंज का नाम आता है तो आप लोगों को डायरेक्ट आंसर पर जाना है कॉप 26। ये कब हुआ था? ये अक्टूबर नवंबर 2021 में हुआ था। उसके बाद यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कॉप 25 के नाम से जाना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव कॉप 21, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉप है। इसको पेरिस एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये पेरिस में हुआ था। कॉप 21, ठीक है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट आ जाता है हमारे पास दोहा क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो कि कॉप 18 है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल क्लाइमेट चेंज कॉप 11। इसका मेजर फोकस किस पे था? ये जितनी चीजें मैं आपको अभी शॉर्ट में बता रही हूँ इसको हमने ऑलरेडी डिटेल में देखा हुआ है ना। कल के ही सेशन में ये सब चीजें मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो इंडिया में अभी तक जो इम्पोर्टेंट रहा है वो ये रहा है कि कॉप 8 हुआ है 2002 में जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था, इसीलिए इसको दिल्ली डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली डिक्लेरेशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट जो मैंने बता दिए ये है। कॉप 27 को भी डिटेल में पढ़ लीजिएगा। इसमें देखो नवंबर 2022 में हुआ है ये एंड इजिप्ट में हुआ था। इसका मेजर फोकस किस पे था? लॉस एंड डैमेज फंड। इसमें रहा था एक्शन फॉर वाटर अडेप्टेशन। इसमें आप लोगों को एक वर्ड याद रखना है, इसमें एक इनिशिएटिव लिया गया था AWARE। ठीक है, इसका मतलब है एक्शन फॉर वाटर अडेप्टेशन एंड रिजिलियंस इनिशिएटिव। ये किसके दौरान लिया गया था? कॉप 27 के दौरान लिया गया था। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। एक और इनिशिएटिव 2022 के कॉप में लिया गया था, वो क्या था? अफ्रीका कार्बन मार्केट इनिशिएटिव। तो इन चीजों को आपने याद रख लेना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पे डिटेल्ड सेशन चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। जरूर मैं आपकी रिक्वेस्ट को जल्दी से जल्दी पूरा करूंगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कॉप 3 क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट। इसके अलावा कॉप 8 हमने। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।